दोस्तों वेलकम टू जियो एकेडमी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के ओल्ड पेपर के बारे में। आप चाहें तो ये पीडीएफ एमपीपीएससी की साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राजनीतिक संप्रभुता निहित है। भारत के लोगों में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असत्य युग में इंकित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 210, क्योंकि अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है और राज्यों के उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है वो 214 है। ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका संविधान का मूल ढांचा है, इंद्री बेरुबारी वाद 1960। ओके, एक बार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी सही है, अर्थात भारत सरकार और भारतीय सांसद, सरकार और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, भारत राज्य क्षेत्र के अधीन सभी स्थानीय व अन्य अधिकारी, ये तीनों सही हैं। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा युग में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विलुप्त। इसका क्योंकि संपत्ति का अधिकार का संविधान का जो राइट्स वाला संशोधन जो है 44वां संविधान संशोधन है और 1978 का संशोधन है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? इसका राइट आंसर है 1976। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष समाहित किया गया? इसका राइट आंसर है 2002, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, सूची 1 सूची 2 मिलाए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2, सूची 1 और सूची 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें जो ए है 39A आर्टिकल जो है, इसका राइट आंसर है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 43 का राइट आंसर है मजदूरों को निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 44 का राइट आंसर है समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 50 का राइट आंसर है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। इसका राइट आंसर है राज्य के शासन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में काम करने का अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत अपनाया गया? भविष्य लक्ष्य विनिर्णय मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 91 संविधान संशोधन। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा विधि बनाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यदि राज्यसभा घोषित करती है कि ऐसी विधि बनानी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस राज्य के गवर्नर की रिपोर्ट एवं सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सही उत्तर अंकित कीजिए। निम्न में से संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में दावा कर सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल नागरिक। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी।
यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह तक। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसलिए चलिए अपन देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या क्या है। ये सूची 1, ये सूची 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं। दोहरे संकट का सिद्धांत, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20। कार्य करने का अधिकार, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही एवं मानवीय स्थितियां, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 42। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 45। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधिवेत्ता की बाह्यदर्शिता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलियस स्टोन। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक लीगल थ्योरी के लेखक हैं फ्रिडमैन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही युग में इंकित कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंस ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 21। प्राकृतिक विधि शाखा विधि के निम्न रूप में देखती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तार्किक आदेश। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसने परिभाषित किया है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामंड। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथा विधि का एक स्रोत है, ना कि स्वयं में विधि, इस मत के समर्थक हैं। इसका राइट आंसर है विश्लेषणात्मक विधि शाखा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिकल स्कूल। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक आधुनिक राज्य में विधि का श्रेष्ठ स्रोत है विधायन। ऑप्शन नंबर डी, लेजिस्लेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अपन। कल्पितार्थ सिद्धांत निम्न अवधारणा से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधिक व्यक्तित्व, अर्थात लीगल पर्सनालिटी। कल्पितार्थ सिद्धांत मतलब फिक्शनल थ्योरी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित विधिक अधिकार के 2 मुख्य सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इच्छा सिद्धांत, हित सिद्धांत, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 27। अब इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसने परिभाषित किया है कि स्वामित्व किसी पदार्थ का पूर्ण नियंत्रण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। व्यापार के गुडविल का स्वामित्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त स्वामित्व। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, यह कथन किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय विधि की सापेक्षिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विधि की बाह्यकारी शक्ति पैम्टा शंटा सर्वेंटा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजिलोटी। पैक्टा संटा सर्वेंटा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके सभी सदस्यों को प्रभुत्व सत्तात्मक समानता। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 33, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा का निर्णय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 वर्ष। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों का सर्वसामान्य तरीका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समझौते हेतु बातचीत। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अधीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का निर्वाचन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर महासभा द्वारा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, एक विवाहित हिंदू पुरुष एक मुस्लिम स्त्री से विवाह करता है, ऐसा विवाह है, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 39, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम का लड़का तथा 18 वर्ष से कम की लड़की के बीच माता पिता द्वारा विधिवत संपादित विवाह वैध, ऑप्शन नंबर डी वैध परंतु विधि द्वारा दंडनीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 40, 1955 के पश्चात हिंदू विवाह का विकास मुख्यतः हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधायन द्वारा, लेजिस्लेशन द्वारा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साहेबानो केस के महत्वपूर्ण निर्णय से पारित कराया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जब दो हिंदू एक ही माता के वंशज हैं लेकिन भिन्न भिन्न पतियों से हों तो वो एक दूसरे से संबंधित कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गर्भाशयी रक्त से, गर्भाशयी रक्त से। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्ठ विधवा बिना कनिष्ठ विधवा की सहमति से एक बच्चे को गोद लेती है, दत्तक ग्रहण है, इसका राइट आंसर है वैध, ऑप्शन नंबर सी वैध, वैलिड। ओके, इस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा प्रभावी हुई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 मार्च 1976 से। ओके, इस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा 1948 अंगीकृत किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन एक अधिकार तीसरी पीढ़ी का मानव अधिकार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सिविल एवं राजनीतिक अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए काम का अधिकार, राइट टू वर्क। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक अधिकार है, इसका राइट आंसर है विवाह का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राइट टू मैरिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 49, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में धाराएं हैं 43, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 50, प्रशासनिक विधि की परिभाषा प्रोफेसर HWR वेड और CF फोर्सिथ ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरकारी शक्ति पर नियंत्रण से संबंधित विधि। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 51 है, नैसर्गिक का सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार की कार्यवाहियों में लागू होता है, इसका राइट आंसर है सभी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है, और न्यायिक कार्यवाही, अर्धन्यायिक कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही सभी में। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 52, शुष्क प्रशासन प्रणाली का विकास हुआ है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव
इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं, फ्रांस में। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। संविधि भी, संविधान भी, न्यायिक निर्णय सभी प्रशासनिक विधि के स्रोत हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संरक्षण पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संरक्षण पर मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम घोषणा पत्र। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 55। सबसे प्रमुख अल्पकृत्यात्मक दायित्व पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए है? इसका राइट आंसर है सभी सही हैं, उपताप, उपेक्षा, अतिचार। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण हेतु सुसंगत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21, 48A, 51A(G). इसके बाद अपन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम पारित हुआ? इसका राइट आंसर है 2010 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पोषणीय विकास से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है सभी सही हैं, मतलब विकास व पर्यावरण आवश्यकताओं का एकीकरण, आर्थिक एवं पारिस्थितिक पोषणीय विद्यमान संसाधनों पर भविष्य की पीढ़ी का अधिकार स्वीकारना, इस मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सारे ऑप्शन सही है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषण की उपस्थिति। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय बोर्ड वायु अधिनियम के तहत भी केंद्रीय बोर्ड होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनजस्ट इनरिचमेंट का संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्प संविदा से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खानगुल बनाम लाखा सिंह सहमति। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 63। आ बा के 10,000 रुपये देने की संविदा करता है यदि बा का मकान जल जाए। यह है ऑप्शन नंबर सी, समाश्रित संविदा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। कौन सा बात सामान्य प्रस्ताव से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यालय बनाम कार्बोलिक स्मॉल कंपनी। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 65। क्वेश्चन नंबर सूची 1 सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ठीक है, सूची 1 सूची 2 अपन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीयुक्त करार। इसका राइट आंसर है धारा 30। फिर कपट का राइट आंसर है धारा 17। फिर ऑप्शन जो सी है, विवाह अवरोध करार, इसका राइट आंसर है धारा 26। और व्यापार अवरोधार करार, इसका राइट आंसर है धारा 27। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम्यक प्रभाव की परिभाषा धारा 15। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन सा कल्प संविदा नहीं है? कल्प संविदा अर्थात क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए अपन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समासी संविदा के अधीन भुगतान, पेमेंट अंडर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 68। एक संविदा के निर्माण के लिए सही क्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, करार। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत का अपवाद नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का वास्तविक चरित्र निर्धारण करने में। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 70।
लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त वाद संबंधित है? इसका राइट आंसर है प्रस्ताव की संसूचना, ऑप्शन नंबर ए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपकृत्य, ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 71। अपकृत्य अर्थात फ्रॉड को निम्नलिखित से किसका भंग माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 72। प्रतिनिधिक दायित्व का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? प्रतिनिधिक दायित्व अर्थात वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसका राइट आंसर है स्वामित्व का दायित्व, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी का दायित्व, मास्टर्स लाइबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 73। क्षति बिना हानि के सिद्धांत निम्नलिखित बाद में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसबी बनाम वॉट, एसबी बनाम वाइट केस। ठीक है, क्षति बिना हानि के सिद्धांत, इंजूरियस साइन डैमना। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रॉलन बनाम फ्लेचर के बाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस ब्लैकबर्न ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं सूची 1, ये 75 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए अपन सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। ये सूची 1, ये सूची 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तब देख लेते हैं स्टीवन, डोनो बनाम स्टीवन। इसका राइट आंसर है उपेक्षा। और फिर नेक्स्ट ये केस है, एक्चुअली ये केस दिए गए हैं। स्टेनली बनाम पॉवेल। इसका राइट आंसर है अवश्यभावी दुर्घटना। और सी जो है बुक बनाम बुल। इसका राइट आंसर है संयुक्त अपकृत्यकर्ता। और ये डेविस बनाम मान। इसका राइट आंसर है अंतिम अवसर नियम। एक्चुअली थोड़ा हिंदी में टफ हो जाता है, आप इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 जो है अपमिश्रित खाद्य पदार्थ विक्रय है 1। इसका राइट आंसर है सार्वजनिक दोष, पब्लिक रॉन्ग। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 77। सूत्र एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का सिद्धांत लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉमन लॉ। इसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में किस अपराध के लिए दुराशय आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर है सभी सही हैं, अर्थात युद्ध करना, व्यपहरण, संविधिक अपराध, इस किसी में भी दुराशय आवश्यक नहीं होता है। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन व्यक्ति को निम्नलिखित में से साबित करना पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधिक चित्र विकृति, लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विधि कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 34 और 149 के अधीन केवल एक अभियुक्त व्यक्ति की 2 सिद्धि नहीं की जा सकती, अर्थात कन्विक्शन ऑफ ओनली वन एक्यूज्ड कैन नॉट बी मेड अंडर द सेक्शन 34 एंड 149। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 81 है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपहति के मामले में, हर्ट के मामले में। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 82। ए सी की हत्या करने के लिए बी को प्रेरित करता है, बी इस कार्य करने के लिए इनकार कर देता है, ए दोषी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हत्या कारित करने के दुष्प्रेरण का, अबेटिंग टू कमिट मर्डर। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में कौन सा वाद अपराधों को करने के प्रयत्नों से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 84।
मानव हत्या नहीं है यदि वह कारित करता है। इसके बाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंभीर अचानक प्रकोपन में। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 85। ए बी को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं करता और बी डूब जाता है, ए दोषी होगा। इसका राइट आंसर है कोई अपराध नहीं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 86। ए बी की जेब में हाथ डालकर बी की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। बी की जेब में कुछ ना होने से परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयत्न में असफल हो जाता है, ए दोषी है। इसका राइट आंसर है चोरी के प्रयत्न का, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 87। कथन ए, लूट में या तो चोरी का उद्यापन होता है, कारण आर, चोरी या उद्यापन लूट का पूर्ववर्ती होता है। इसमें देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन इन रॉबरी, और आर जो है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन प्रोसीड रॉबरी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, सही उत्तर के चयनित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, द्विविवाह संबंधित अपराध धारा 494, जार कर्म संबंधी अपराध धारा 497, क्रूरता संबंधी अपराध धारा 498 ए, दहेज मृत्यु धारा 304 बी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन सा वाद उद्योग की परिभाषा संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाद, ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 6 ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 के अंतर्गत किसी औद्योगिक विवाद को सरकार की संदर्भित करने की शक्ति है। इसका राइट आंसर है विवेकाधीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सा एक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के निपटारे हेतु प्राधिकारी नहीं है। इसका राइट आंसर है मध्यस्थ या विवाचक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर है तालाबंदी स्थायी होता है, लॉकआउट इज परमानेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्चतम न्यायालय ने अभिकथित किया कि तालाबंदी हड़ताल का प्रतिक्षम्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैरवेटा स्टेट कोटागिरी बनाम राजा मनिकम। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित कमेटी की संस्तुति पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जे ईरानी रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, एक भागीदार का दायित्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथकता एवं संयुक्तता दोनों, अर्थात जॉइंट एज वेल एज सेवरल बोथ, ऑप्शन नंबर टी राइट आंसर 96 का। अपन 97 देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भागीदारी की परिभाषा धारा 3, ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
जो है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोखिम प्रथम दृष्टया स्वामित्व के साथ हस्तांतरित होती है, धारा 50। रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद ओनरशिप, सेक्शन 50 डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें अपन को चूज करना था क्वेश्चन नंबर 98 में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। फिर देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 99, पराक्रम में अधिनियम 1988 के अंतर्गत पराक्रम में विलय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। पराक्रम में अधिनियम 98 मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि परिभाषा में क्या चीज शामिल नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्टल ऑर्डर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 100, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 डी। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 101, जीवन के अधिकार के भीतर मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, विधि का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार, भारत सरकार में। इस बात में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय विधिक नियम अपनी वैधता ग्रांड नॉर्म मूल मानक से प्राप्त करते हैं, ये कथन है। इसका राइट आंसर है केल्सन, ऑप्शन नंबर डी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दंड का मान्य सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक हित का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 104 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधि मान्य कब्जे के लिए भौतिक वस्तु का कब्जा और कब्जे रखने का आश्रय दोनों चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 102, ऑस्टिन के विचार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियमों की संहिता है जिसमें कोई अनुशास्ति नहीं है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 106, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदू अवयस्क का संरक्षक हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी सही हैं, प्राकृतिक संरक्षक, अवयस्क के पिता माता पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक, न्यायालय द्वारा घोषित नियुक्त संरक्षक, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 107 नंबर का क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला अपने विवाह विच्छेद का दावा दायर कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सूत्र में सहमति के सिद्धांत का समावेश किया गया है? इसका राइट आंसर है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 109 नंबर का, रेस्पोंडेंट सुपीरियर सिद्धांत लागू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में रॉलैंड वर्सेस रॉलैंड बनाम फ्लेचर का वाद अंततः किस न्यायालय द्वारा निर्णयित हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1868। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर का क्वेश्चन है, घटना स्वयं प्रमाण है यह सिद्धांत दर्शित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्ष्य का नियम, रूल ऑफ एविडेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 112, जिला उपभोक्ता फोरम की ऐसी शिकायतें सुनने का क्षेत्राधिकार है जिसे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अधिक नहीं है रुपए। जिला उपभोक्ता फोरम को ऐसी शिकायतें सुनने का अधिकार है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अधिक नहीं है, मतलब इतने से अधिक नहीं है, तो ये जिला उपभोक्ता फोरम ऐसी शिकायतों को सुन सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख से। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 113 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति विधिक विरुद्ध जमाव का
साक्षय सदस्य हो तो वह दंड का भागी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के कारावास या जुर्माना या दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकरणों में से किसमें भारत सरकार को समान व्यवहार संहिता पारित करने का सुझाव दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरला मुद्रा बनाम भारत संघ, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 117, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन उपसभापति होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 89(1), ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 118, पूर्व निर्णय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधि का निर्माण विधि के उद्घोषण दोनों करता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 119, इनमें से कौन सा तत्व संबंधी परस्पर संबंधी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शक्ति उन्मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी, पावर इम्यूनिटी। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा है कि किसी भी वस्तु का भौतिक नियंत्रण होना ही कब्जा कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 121, ओपनहेम की परिभाषा उपेक्षा करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु के रूप में व्यक्तियों की। इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य संविधियों से बाध्य नहीं है जब तक कि ये, ऑप्शन नंबर बी, अनुसमर्थित नहीं हो, रेक्टिफाइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है 123, संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, 124 नंबर का क्वेश्चन, जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गण पूर्ति है? इसका राइट आंसर है 9 न्यायाधीश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि यह अधिनियम उन दत्तकों प्रभावित नहीं करेगा जो इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किए गए हैं? धारा 30, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा द्विविवाह के लिए दंड का उपबंध करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाह की तिथि के 1 वर्ष बाद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में कौन सा अब मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रह गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ियां एवं प्रथाएं, कस्टम एवं यूसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 130, एक अविवाहित हिंदू महिला दत्तक ग्रहण कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुत्र पुत्री दोनों को, ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन, एक तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है केवल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
हिंदू विवाह अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अर्थात कोई डाइवोर्सी महिला है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हिंदू मैरिज एक्ट और सीआरपीसी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 इंग्लैंड में विकसित नैराश्य का सिद्धांत समाहित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 56। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 133 हॉलैंड बनाम वैकेंसन का प्रकरण संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविदा भंग की क्षतिपूर्ति से। मे बी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया होगा तो आप उसे देखकर करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम सेलीफ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड प्रकरण संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 135। यदि कोई संविदा दूरभाषा पर की जाती है तो वह उस स्थान पर पूर्ण होती है जहां उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है। निम्न प्रकरणों में से यह किसमें निर्धारित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, दुष्कृति विधि में कबूतर खाने के सिद्धांत की प्रणेता हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामंड, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 137, जब वादी दुष्कृति के बजाय संविदा कल्प में वाद दायर करने का चयन करता है तो कहा जाता है कि उसने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुष्कृति का त्याग किया है। दुष्कृति मतलब टॉर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 138 कठोर दायित्व का सिद्धांत रोलैंड बैर्स बनाम फ्लेचर के प्रकरण में किस जज ने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लैकबर्न 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 139, न्यूइस शब्द दुख देना, तंग करना से निकाला गया है जो कि एक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी शब्द है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, अपराध के आवश्यक तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुराशय एवं एक्टस रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 क्वेश्चन नंबर 141, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है, बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी एक ही दंड के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक हिंसक कुत्ते की मुखबंधनी इस आशय से या यह संभावना जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा जड को यह विश्वास हो जाए कि वह जड पर कुत्तों से आक्रमण करने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए ने जड पर हमला किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 43, का किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हत्या को दोषी है। ए इज ए गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 144, भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम प्रवर्तन में आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 जून 1927 को। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1927। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 145 है। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन व्यवसाय संघ के पंजीकरण हेतु कितने सदस्यों द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 सदस्यों द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर
146 निम्नलिखित में से किस पर एक पंजीकृत व्यवसाय संघ की सामान्य निधि खर्च नहीं की जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजनीतिक हित में, ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 147। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विवादों को पंचाट हेतु ऐच्छिक संदर्भ का प्रावधान किस धारा में उपबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10A। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन छटनी की परिभाषा किस धारा में दी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 2OO डी, जो राइट आंसर है सेक्शन धारा 2OO। ठीक है, इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। एक विधिक नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली द्वारा शक्ति के पृथक्करण के विचार का श्रेय जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। विधि का शासन उपलब्ध कराता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को विधि के अंतर्गत अधीनस्थता, सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टू लॉ। डी नंबर राइट आंसर, डी राइट आंसर है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 151। निम्न में से किस बात में उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि शक्ति एवं अधिकारों के संबंध में चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान नहीं माना जा सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SS घनोआ बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 152। स्वयं से भी धरना देने वाले लोगों की हथकड़ी लगाकर गलियों में घुमाने को उच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बात में असंवैधानिक करार दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का क्वेश्चन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार अपयोग की जांच संबंधी शक्तियों को उपबंधित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155। किसी जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। रियो घोषणा 1992 का कौन सा सिद्धांत पूर्व सावधानी का सिद्धांत से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकरण में लोक न्यास के सिद्धांत को लागू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997 SCC 388। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं नियंत्रण नियम 2000 निम्न में से किसके अधीन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम 5 पर्यावरण संरक्षण नियम, धारा 6-25 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषणकारी उद्योग के स्वामी को गिरफ्तार करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 160। भागीदारी अधिनियम के अधीन निष्कासन द्वारा एक भागीदारी के अवकाश ग्रहण का प्राविधान किया गया है धारा ऑप्शन नंबर बी 33 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161। माल विक्रय अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा क्रेता सावधान के सिद्धांत के अपवादों को उपबंधित करती है? धारा 16। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
163 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद 31B उन अधिनियमों एवं विनियमों के संरक्षण प्रदान करते हैं जो सम्मिलित किए गए हैं। इसका राइट आंसर है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 164 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, सभी विधिक नियम अपनी वैधता ग्रांड नॉर्म मूल मानक से प्राप्त करते हैं, यह कथन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है केल्सन का। और क्वेश्चन नंबर 165 अपन नहीं देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, उपयोगितावाद का प्रतिपादक माना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। कथन ए, विधियां तभी मान्य होती है जब ये न्याय संगत हो। कथन आर, विधि का उद्देश्य न्याय की प्राप्ति होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विधिक और सशर्त अधिकार, लीगल एंड कंडीशनल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 169, कथन ए रूढ़ि विधि का एक स्रोत है। कथन आर पूर्ण निर्णय अबाध्यकारी नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राज्यों को तथेन मान्यता से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एसएस लोटस। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 65 में वर्णित नियम किन मूल संविदाओं पर लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, सभी सही हैं। भूल के कारण, प्रतिफल की विफलता के कारण, पालन की असंभवता के कारण, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 172, दिल्ली से फोन द्वारा किए गए प्रस्थापना का प्रतिग्रहण मुंबई में होता है, संविदा पूर्ण हुई। इसका राइट आंसर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 173, एक पक्षकार द्वारा पहले से ही तैयार किया गया संविदा का प्रारूप जिसे दूसरे पक्षकार को कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलता कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानक रूपी संविदा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 174, अपकृत्य के दायित्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 175, निम्न में से किस मैगजिम में सहमति के सिद्धांत का समावेश किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन नंबर बी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 176, रिस्पोंडेंट सुपीरियर का सिद्धांत संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रातिनिधिक दायित्व से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 177, यूबी जस्ट ईबी रिमेडियम का सिद्धांत भावार्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां अधिकार है वहां उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 178, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तथा धारा 300 के बीच अंतर का विस्तार से परीक्षण किस मामले में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 179, सामान्य ऐसा साबित करने के लिए भक्तिष्कों का पूर्ण मिलन सिद्धांत करना आवश्यक है, यह किस वाद में कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महबूब शाह बनाम इम्परर। इसका तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 180, 180 नंबर का क्वेश्चन, एक सेकेंड। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत डकैती डालने की तैयारी करना दंडनीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धारा 399। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, निम्नलिखित में से कौन श्रम न्याय को औद्योगिक विवाद को संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुचित सरकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 182,
माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 27 अधिनियमित करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का मामला किस रीट के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षकरण हैबियस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है 184, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 185, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टॉरकॉन का मामला संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है केवल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवाद द्वारा, कंप्लेंट द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 187, अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़ के और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। अभिकथन ए, संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का विभाजन आवश्यक है। तर्क आर, उक्त वक्तव्य भारत में शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का प्रवर्तन है। कूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए के सही व्याख्या करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, सर्वोच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस बात में हर सेल सिद्धांत को मानने से मना कर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, चीफ कमीशन ऑफ अजमेर बनाम राधेश्याम। इस पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस क्वेश्चन राइट आंसर है सभी में। अधिनियम की अधिकारातीत, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन करता है, अभियुक्त है, इन सभी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 190, निम्नलिखित में से अपकृत्य में सामान्य बचाव का आधार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सार्वजनिक हित, पब्लिक गुड। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उपेक्षा का सिद्धांत नहीं है। 191 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गणनात्मक सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अंशदायी असावधानी से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोब बनाम सार्प। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से किससे डायसी का विधि के शासन का सिद्धांत माना है। इसका सही राइट आंसर है सभी सही है। विधि का सर्वोच्चतम, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, विधि की भावना की प्रभुत्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 194, बाद में आओ पहले जाओ का नियम संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छटनी से। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, सूची ए सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची ए सूची 2 ये रही। इस पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये 196, सूत्र की फेसिट पर लियम फेसिट पर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रातिनिधिक दायित्व से। क्वाजी फेसिट पर, एल्यूमिनियम फेसिट पर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रातिनिधिक दायित्व से, वाइकेरियस लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 197, सिटर रूल संबंधित है, सिंटर रूल संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जानवरों के अपकृत्यीय दायित्व से, टॉर्टियस लाइबिलिटी फॉर एनिमल्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 198, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट के नियम का कौन सा अपवाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी। वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय, संयुक्त स्वामी द्वारा विक्रय, शून्य करनी संविदा के अधीन कब्जा करने वाले व्यक्ति का विक्रय, ये सभी शामिल हैं, मतलब ये सभी अपवाद में आते हैं। मतलब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 199 नंबर का क्वेश्चन है, ये डिलीट कर दिया गया था इसलिए अपन ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इसका नंबर 200 नंबर जो है उसका क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में बांटा गया संविधान के, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 94 में संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा। ओके, तो ये पेपर अब खत्म होता है। थैंक यू।